वेलकम बैक टू दिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बाय अलायंस आईएएस एकेडमी, जहाँ पे हम अपने 2021 के करंट अफेयर्स को एमसीक्यूज के थ्रू डिस्कस करते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। सो द राइट टू फॉर्म एजुकेशन द राइट टू फॉर्म एसोसिएशन इज़ अ, आपको बताना है कौन सा राइट कहा जाता है, इसे कहा जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, लीगल राइट, फंडामेंटल राइट, नन ऑफ द अबव। काफ़ी इजी क्वेश्चन से आज का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं हम। आई होप आप लोगों को बिल्कुल पता होगा। सो देखते हैं इसका आंसर क्या है बिना कोई टाइम वेस्ट किए। तो इसका आंसर है आपका सी, विच मीन्स आपका फंडामेंटल राइट। सो बेसिकली आपके जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स दिए गए हैं वो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कहे जाएंगे। सो टेक्निकली फिर आपका राइट टू फॉर्म एसोसिएशन भी आप कहेंगे कि ये भी तो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होगा। बिल्कुल सही है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी कहा जाएगा। लेकिन फिर उसके अंदर ही आपके राइट्स और जो दिए गए हैं उसमें से एक आपका आ जाता है, उसके अंदर ही आपका एक सेक्शन है जिसमें आपका फंडामेंटल राइट्स होते हैं। ओके, सो फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि राइट टू फॉर्म एसोसिएशन आपका फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है, तो ज़्यादा सही आंसर यहाँ पे आपका फंडामेंटल राइट्स होगा। अगर यहाँ पे आपका फंडामेंटल राइट्स कोई ऑप्शन में नहीं होता तब आपका आंसर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बिल्कुल करेक्ट होता। सो अब अगर हम राइट टू फॉर्म एसोसिएशन की बात करें तो आर्टिकल 19 के अंदर आता है। इसके साथ और बाकी 5 राइट्स आपको, फ्रीडम आपको यहाँ पे दी गई हैं। आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेसिडेंस एंड प्रोफेशन। सो आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि क्या आपका आर्टिकल 19 एब्सोल्यूट नेचर का है। अब जब मैं एब्सोल्यूट नेचर की बात कर रही हूँ, विच मीन्स क्या यहाँ पे स्टेट कोई रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है? बिल्कुल लगा सकता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं किस किस बेस पे लगा सकता है। सो आपका इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी, सोवरेनिटी ऑफ द कंट्री, फ्रेंडली रिलेशन विद द फॉरेन नेशंस, पब्लिक ऑर्डर, डेफमेशन, इंसाइटमेंट टू ऑफेंस और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। सो ये सब ग्राउंड्स हैं जहाँ पे आपके जो रिस्ट्रिक्शन है वो आपका स्टेट लगा सकता है। ठीक, ये आपका इंपॉर्टेंट हो गया। दूसरा आपका इंपॉर्टेंट ये हो गया कि जैसे जो आपके पुलिस पर्सनल्स होते हैं, मैं वहाँ पे बस एक एग्जांपल ले रही हूँ कि किन को और किन किन को मना किया गया है यहाँ पे एक तरीके से एसोसिएशन बनाने के लिए। जो आपके पुलिस पर्सनल्स हैं उनको आपका मना किया गया है यूनियन बनाने के लिए। तो इस तरीके से आपके और भी दिए होंगे। एक बार अगर आप इसको अपनी लक्ष्मीकांत में, पॉलिटी की लक्ष्मीकांत में कवर करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर आइडिया हो जाएगा। अदरवाइज आपके पॉलिटी के जो लेक्चर्स ऑलरेडी चल रहे हैं आपके, उसमें तो ये कवर हो ही जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। असर रिपोर्ट विच इज़ अ नेशन वाइड सर्वे कंडक्टेड बाय, आपको बताने से कौन कंडक्ट करता है? नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, नन ऑफ द अबव। सो देखते हैं इसका आंसर क्या है। ऐसा लग रहा है कि आज के सारे क्वेश्चन बहुत ईजी हैं, क्योंकि ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। और अगर आपको पता है कि असर रिपोर्ट किस चीज़ के बारे में बात करती है तो ये तो बहुत फिर आपके लिए इजी केक ऑफ हो जाता है कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखते हैं इसका आंसर क्या। इसका आंसर डी होगा, क्योंकि असर एक आपका नेशन वाइड सर्वे है। बिल्कुल सही। इसको कंडक्ट, ये आपका रूरल एजुकेशन के लिए होता है। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे इसको कंडक्ट कौन करता है? बट कोई मिनिस्ट्री कंडक्ट नहीं कर रही है। यहाँ पे आपको एक एनजीओ, प्रथम करके एक एनजीओ है, वो आपका ये कंडक्ट करता है। और ये पिछले 15 साल से कंडक्ट हो रहा है। और इसमें आपका बेसिकली जो रूरल एजुकेशन है उस पे ध्यान दिया जाता है, और वहाँ पे जो बच्चों पे जो रीडिंग और अर्थमेटिक स्किल्स हैं उनके बारे में यहाँ पे बात की जाती है। फाइंडिंग्स होती हैं आपकी इस रिपोर्ट की, कई बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, मेंस की आंसर राइटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं वो। तो इसके साथ ही अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ओसिरिस रेक्स मिशन इज एसोसिएटेड विद, आपको बताना है किससे एसोसिएट करता है ये? नासा, इसरो, यूरोपियन स्पेस एजेंसी या फिर नन ऑफ द अबव। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर होगा आपका ए, विच मीन्स नासा। तो नासा का आपका ये पहला आपका एक एस्ट्रॉयड सैंपल रिटर्न मिशन है, जहाँ पे ये स्पेसक्राफ्ट एस्ट्रॉयड पे जाएगा। एस्ट्रॉयड का नाम आपका बिन्नू है। ओके, और ये 2016 में लॉन्च हो चुका है ऑलरेडी। अब यहाँ पे क्या होगा कि वहाँ जाएगा, वहाँ सैंपल कलेक्ट करेगा और 2023 में वापस अर्थ में आएगा। सो ये आपके लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये नासा का पहला एस्ट्रॉयड सैंपल रिटर्न मिशन है। सो इसके साथ ही यहाँ पे इसकी और डिटेल्स दी गई हैं। आप एक बार इसको पॉज करके रीड मार लीजिएगा। ऐसा इसमें इतना कुछ लर्न करने का तो इतना कुछ नोट मेकिंग का तो नहीं होगा, बट स्टिल आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस किस तरीके से फंक्शनिंग हो रही है। सो इसके साथ ही अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले जो असाइनमेंट, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन होते हैं अदर देन दी 10 क्वेश्चन, तो आपका आज का वो ये है कि आपको बताना है कि बस वन लाइन में
आपको बस ये बताना है कि इन सब का मतलब क्या है, आई मीन डिफाइन करना है सिंपली। कॉमेट, एस्ट्रॉयड, मेटेरॉइड्स, मीटियोर, मेटेरॉइड्स, बहुत काफ़ी मिलते जुलते टर्म्स हैं, बट बहुत डिफरेंस है इनमें। ओके, और हम इनमें कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए आपके लिए क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको बहुत अच्छे से क्लियर है तो कमेंट सेक्शन में करके प्लीज़ औरों को भी क्लियर करें। सो आई विश आप लोग अच्छे से इसको कवर करें, अच्छे से इसको अटेम्प्ट करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Discuss the correct statement. The lower house also has a special power with respect to creation of additional All India services. Second is under Article 312 of Constitution, Rajya Sabha can authorize the Parliament to create a new All India service by resolution supported by not less than two-thirds of members present in voting. आपके ऑप्शंस हैं ए ओनली, बी ओनली, बोथ या नन। ऑल इंडिया हेल्थ सर्विसेज बनाने की जो आपकी न्यूज़ में चल रही थी बात, सो इस वजह से आपका ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ऑल इंडिया सर्विसेज बनाने में आपके जो हाउसेज हैं उनका किस तरीके से रोल है। सो देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर होगा आपका बी ओनली, विच मीन्स पहला स्टेटमेंट गलत है। अब देखिए पहला स्टेटमेंट गलत क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो आपको स्पेशल पावर्स दी गई हैं वो आपकी अपर हाउस को दी गई हैं। अपर हाउस मीन्स आपके राज्यसभा को दी गई है, और लोअर हाउस का मतलब होता है आपका लोकसभा। तो इसीलिए आपका पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है और दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यहाँ पे आपका आर्टिकल 312 ही है एब्सोल्युटली करेक्ट, और यहाँ पे आपका 2/3 मेजॉरिटी, नॉट लेस देन 2/3 ही आपकी बात करी गई है। सो आपके लिए ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है। सो इसके आते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग स्लैश आर डिबार्टेड फ्रॉम रिसीविंग फॉरेन कंट्रीब्यूशन अंडर FCRA 2020। FCRA मीन्स आपका यहाँ पे फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट की बात करी गई है। सो 2020 की आपको बताना है कि किन को रोका गया है फॉरेन फंडिंग लेने से। सो पॉलिटिकल पार्टीज, जज, गवर्नमेंट सर्वेंट्स, मेंबर ऑफ एनी लेजिस्लेचर। सो आपके ऑप्शंस हैं ए एंड सी ओनली, बी एंड डी ओनली, सी एंड डी ओनली, ऑल ऑफ दी अबव। सो देखते हैं इसका आंसर क्या है। ये आपका पिछले साल भी न्यूज़ का पार्ट था, क्योंकि इस 2020 में इसमें अमेंडमेंट हुए थे और NGOs से रिलेटेड है, इसलिए आपका ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। सो देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव। एक एक करके देखते हैं कि इनको मना किया गया है इसमें। सो पहला, जो कोई भी कैंडिडेट जो आपका इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा है वो कोई फॉरेन फंडिंग नहीं ले सकता। कोई भी कार्टूनिस्ट, एडिटर, पब्लिशर रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर का, वो आपके फॉरेन फंडिंग नहीं ले सकते हैं। जज नहीं ले सकते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट्स और एम्प्लॉय ऑफ एनी कॉरपोरेशन, मेंबर ऑफ एनी लेजिस्लेचर, पॉलिटिकल पार्टीज़, ये सब आपके फॉरेन फंडिंग्स नहीं ले सकते। ये इस एक्ट के अंदर ये बात कही गई है। सो इसके साथ ही हम अगर कौन ले सकता है फॉरेन फंडिंग, इसके अंदर फॉरेन कंट्रीब्यूशन, सॉरी इट्स नॉट फॉरेन फंडिंग, याद रखिएगा फॉरेन फंडिंग की दैट वाज मेरे मुँह से गलत निकल गया कि फॉरेन फंडिंग नहीं, फॉरेन कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, याद रखिएगा फॉरेन कंट्रीब्यूशन। सो फॉरेन कंट्रीब्यूशन कौन कौन ले सकता है। सो जो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कोई कल्चरल, सोशल, इकोनॉमिक, एजुकेशनल, रिलीजियस प्रोग्राम के उसमें काम कर रही हो। लेकिन सबसे पहला होम मिनिस्ट्री में रजिस्टर्ड होनी चाहिए। दूसरा, उनके पास एक सेपरेट अकाउंट होना चाहिए जहाँ पे वो जितनी भी डोनेशन उनको फॉरेन से आ रही है, एक फॉरेनर्स जो दे रहे हैं, उनका एक उनको सेपरेट अकाउंट मेंटेन करके रखना है, जो कि उनको हर साल होम मिनिस्ट्री को सबमिट करना है। ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कितने स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस दिए गए हैं। सो इसके साथ ही अगर हम FCRA की बात करें, अमेंडमेंट वाला जो आपका है 2020 वाला, सो यहाँ पे आपके पब्लिक सर्वेंट्स को रोका गया है फॉरेन फंडिंग से। ओके, फॉरेन फंडिंग, फॉरेन कंट्रीब्यूशन। फिर यहाँ पे आपका जो बात करी गई है कि फॉरेन फंड्स जो हैं, सो बेसिकली पहले क्या होता था कि जैसे जो फॉरेन फंड्स भी आ रहे हैं तो ऑब्वियसली अब अगर कोई NGO काम कर रहा है तो उनकी कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट भी पड़ती होगी, तो वहाँ पे वो NGO जो अपने एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट में भी उस फंडिंग का यूज़ कर लेते थे। पहले वहाँ पे लिमिट 50% थी, लेकिन 2020 के अमेंडमेंट एक्ट में इसको रिड्यूस करके 20% कर दिया गया है। ओके, फिर इसके साथ ही यहाँ पे ट्रांसफ़र करना उस फॉरेन फंडिंग का, ओके, फॉरेन कंट्रीब्यूशन का किसी एसोसिएट पर्सन को भी रोका गया है। और यहाँ पे आधार कार्ड को मैंडेटरी किया गया है एज एन आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट। सो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये हल्का सा एक आपको
झलक है कि किस तरीके से आपका ये होता है। अदरवाइज़ ये एक्ट बहुत डिटेल है और इसके इंपॉर्टेंट काफ़ी प्रोविजंस हैं। इसके फ्लॉज के बारे में बात की गई है, प्लस पॉइंट्स के बारे में बात की गई है, जो कि आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सो इसके साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले आप एक बार इसके रिगार्डिंग और कुछ इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट्स हैं, इसको एक बार आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। सो इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह, द प्रोटेक्शन स्टेटस ऑफ जाइंट लीदरबैक टर्टल इन आईयूसीएन रेड लिस्ट इज, अब बताना है इनका प्रोटेक्शन स्टेटस क्या है। वनरेबल, लीस्ट कंसर्न, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, नन ऑफ द अबव। सो गलेथा जो आपके वो है वहाँ पे ये आते हैं, इसलिए आपके न्यूज़ का पार्ट हुए थे। सो देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है आपका ए, क्योंकि आपके वनरेबल में आते हैं। सो आपका जो ये मिलते हैं, ये इनकी 7 स्पीशीज़ होती हैं सी टर्टल्स की बेसिकली। और जो लेदर बैक टर्टल हैं ये आपके सारे ओशंस में मिलते हैं, सिर्फ आर्कटिक और अंटार्कटिक में नहीं मिलते हैं। सो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनकी नेस्टिंग ग्राउंड है वो आपका इंडोनेशिया, श्रीलंका, अंडमान निकोबार आइलैंड जो है इंडिया के, वो इनके हो जाते हैं। और ये हमारे जो आपके वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 में लिस्टेड हैं, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इसके साथ ही आप एक बार यहाँ पे इसको देख सकते हैं कि ये यहाँ पे आपका गलेथा नेशनल पार्क है और ये ग्रेट निकोबार में पड़ता है। तो जैसे कि हम बोल रहे हैं कि आपका इनका नेस्टिंग साइट है, तो इसलिए आपका यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उसके साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नागरहोल नेशनल पार्क इस दिन आपको बताना है कहाँ है ये नेशनल पार्क। सो पहला है तेलंगाना, दूसरा है कर्नाटका, तीसरा है मध्य प्रदेश एंड द लास्ट वन इज नन ऑफ द अबव। सो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं नेशनल पार्क हमारे लिए, उनकी लोकेशंस। सो देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर होगा आपका बी, विच मीन्स आपका ये कर्नाटका में मिलता है। तो इसका दूसरा नाम आपका राजीव गांधी नेशनल पार्क भी है और ये आपका 1955 में इस्टेब्लिश हुआ था और ये आपका प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर भी आता है, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ये आपकी वेस्टर्न घाट में लाई करता है, नीलगिरी बायोस्फीयर का पार्ट है, इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और इसकी कुछ और आपकी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट डिटेल्स हैं, आप एक बार इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। मेन जो इम्पोर्टेंट होता है, जो आपके मैचिंग वगैरह में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी देखा गया है कि आता है, तो वो पहले या तो मैच द फॉलोइंग में वो नेशनल पार्क और स्टेट उनकी लोकेशंस को दे देते हैं, या तो फिर वो क्या करते हैं कि आपके उनके फीचर्स दे देते हैं। फॉर एग्जांपल वो बता देंगे कि ये नीलगिरी बायोस्फीयर का पार्ट है, ओके, ये आपका जो है वेस्टर्न घाट में पड़ता है, और फिर ये बोलेंगे कि आइडेंटिफाई किसकी बात कर रहे हैं हम, ओके। सो इसके साथ ही हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक्सरसाइज खंजर हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड, आपको बताना है कि इनके बीच में होती है, अफगानिस्तान, ओमान, किर्गिस्तान, नन ऑफ द अबव। सो मिलिट्री एक्सरसाइजेस में हमारा जो पार्ट है उसमें आ जाता है ये। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर होगा आपका सी, विच इज किर्गिस्तान। तो इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है, इसका बोलते हैं खंजर। सो इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके साथ ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिलीज्ड बाय, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक जो रिपोर्ट है इसे रिलीज कौन करता है। पहला है एमनेस्टी इंटरनेशनल, दूसरा है ऑक्सफैम, तीसरा है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी एंड द लास्ट वन इज आईयूसीएन विच इज इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। सो देखते हैं ये रिपोर्ट कौन रिलीज करता है। इसका आंसर होगा आपका सी, विच मीन्स आपका इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी इसको रिलीज़ करती है। एनर्जी से रिलेटेड रिपोर्ट है, तो थोड़ा आइडिया भी यहाँ पे लग जाना चाहिए था कि ये रिपोर्ट आईएई का रिलीज़ करना ज़्यादा लॉजिकल लगता है यहाँ पे, ओके। और आयुष्यन तो दूर दूर तक वैसे भी कहीं ऑप्शन में नहीं होता, तो आयुष्यन तो आप पहले हटा सकते थे। सो इसके साथ ही हमने लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आज के सेशन के। सो विच अमंग द ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट बताना है। इंडिया सेलिब्रेट्स 11 मई एज नेशनल टेक्नोलॉजी डे। दूसरा, द डे विच वॉज ऑब्जर्व ऑन 11 मई 1999 एम्स टू कमेमोरेट द साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट ऑफ द इंडियन साइंटिस्ट इंजीनियर्स। थीम ऑफ दिस ईयर इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर एंड द लास्ट वन इज नन ऑफ द अबव। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये, आपका न्यूज़ का पार्ट था 11th में। अगर ये सही है 11th में तो अभी गया है ये। सो इनकरेक्ट डी, क्योंकि आपके सारे स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, तो बिल्कुल सही है। पहला 11 मई को हम नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाते हैं
और इस साल का थीम आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर था। इसके साथ ही हम आज के सेशन के एंड पे आ चुके हैं। आई होप आप लोगों ने अच्छे से इसे रिवाइज अच्छे से अटैम्प्ट करे होंगे क्वेश्चन। आज का सेशन एंड करने से पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट यहाँ पे करना चाहती हूँ कि कल का जो हमारा सेशन होगा, विच मीन्स जो हमारा डे 25 वाला जो सेशन होगा, विल बी हैविंग अ रिविजन टेस्ट ऑन टमोरो। बेसिकली उसमें होगा क्या कि उसमें जो हमारे डे 1 से लेकर डे 15 तक के हमने जितने भी सेशंस हुए हैं, विच मीन्स आपके 15 जो सेशंस हैं, उनका जो करंट अफेयर्स हैं हम उनका यहाँ पे रिविजन टेस्ट लेंगे। और मोड आपका यही होगा, मतलब आपको वीडियो को पॉज करना है, अपना आंसर कमेंट सेक्शन में टाइप करना है। आई विश यू ऑल अ वेरी गुड लक फॉर टुमारोज टेस्ट। आई होप आप लोग अच्छे से परफॉर्म करेंगे जैसा अभी तक करते आ रहे हैं। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच, एंड आई विश यू गुड लक फॉर टुमारोज टेस्ट। Stay home, stay safe, stay healthy, take care of yourself. Thank you so much.